हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो आइए आज सीखते हैं जो भौगोलिक जीआई टैग मिलते हैं। जैसे किसी की राज्य की किसी चीज फेमस हो जाती है तो उसको एक जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि वहां की ये चीज फेमस है, तो उसे भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग दिया जाता है। तो आइए उसके बारे में सीखेंगे कि वो जीआई टैग होता क्या है, ये कब आया और किसको किस राज्य को पहले मिला, इन सब चीजों को सीखेंगे। और इससे आपको इस समय एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते हैं, मतलब आपके 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो जीआई टैग को समझेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा जीआई टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, मतलब कौन सा जीआई टैग आपके पेपर में संभावित है कि वो पूछा जा सकता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। अब आप लोग बताइएगा कि ये जो जीआई टैग है ये किस एक्ट के माध्यम से आया। तो देखिए, एक्ट आया था 1999 में। कौन सा एक्ट आया, कब आया ये? उन्नीस सौ 99 का एक्ट आया, जिसमें भौगोलिक संकेतक जीआई टैग 1999 में आया, जिसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य की जो चीज फेमस होती है उसे एक जीआई टैग के रूप में रखा जाए, जिससे ऐसे हम लोगों को ये पता चलता है जैसे आगरे का पेठा, तो वो एक फेमस है। तो इसलिए उन ऐसे हर जगह की कुछ कुछ ना कोई चीज फेमस है, तो इसलिए उसे एक जीआई टैग दिया जाता था। पहले शायद 10 वर्षों के लिए दिया जाता था, वर्तमान में अब इसे 20 वर्षों के लिए शायद कर दिया गया है। ये आप लोग जाकर गूगल पर देख लीजिएगा। देखिए, ये आपका एक होमवर्क हो गया। दूसरा, मैं इसमें आपको 2 होमवर्क दूंगा जो कमेंट में आपको बताना रहेगा, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे इसमें कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ कमेंट करने का बहुत ही सुनहरा मौका। देखिए, तो पहला देखिए कि भारत का पहला जीआई टैग। देखिए, ये पहला पहला जो भी चीज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज कर लीजिएगा कि पहला कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो जो कोई भी चीज हो तो वो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले को कभी मत भूलिएगा। तो वही है कि जो चीज पहला होता है वो पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारत का पहला जीआई टैग, मतलब ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है, क्योंकि ये पहली बार आया था जीआई टैग, तो तब से ये जीआई टैग पूछा जा रहा है। तो इसलिए तो जो पहला जीआई टैग है वो किसको दिया गया था, तो वो दार्जिलिंग की चाय दिया गया था। अब हम आपसे ये चीज पूछेंगे कि ये जो दार्जिलिंग की चाय है ये किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कमेंट में आपको करने के लिए, वो यही रहेगा, क्योंकि इस पर आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का पहला जीआई टैग है, किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब आप लोग इसका राज्य बताएंगे, वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग इसका राज्य। उसके बाद में देखिए अगला एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कब दिया गया था। ये पहला है इसलिए मैं बता रहा हूं कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था। उसके बाद में देखिए अगला, हाथी मिर्च। हाथी मिर्च का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है किसे, मणिपुर राज्य को। किस राज्य को दिया गया है, मणिपुर राज्य को दिया गया। उसके बाद में देखिए काला चावल। काला चावल का जीआई टैग चकहाओ काला चावल, और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है मणिपुर से। ये बहुत ही फेमस है, ये आप लोगों ने देखा होगा, कई पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है चकहाओ। कई पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है चकहाओ किस राज्य से संबंधित है। तो काला चावल चकहाओ किस राज्य से संबंधित है, तो यह है मणिपुर राज्य से। किस राज्य से है, मणिपुर राज्य से है। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, टेराकोटा। ये इस पर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा कहीं ना कहीं यूपी की जो वैकेंसी आ रही है, जैसे रेखपाल और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जाने की पूरी संभावना है। अगर जीआई टैग से क्वेश्चन अगर वो उठाएगा तो इस क्वेश्चन को जरूर उसमें डालेगा कि टेराकोटा का जीआई टैग। ये तो पहली बात गोरखपुर से है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है। ये आपका पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो जो भी देखिए यूपी में एक यूपी विशेष करके चैप्टर दिया है जिससे 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो उसमें करंट भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें कई पोर्शनों को कवर करके 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है यूपी विशेष से। तो उसमें ये क्वेश्चन डाल सकता है कि टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया है। तो ये गोरखपुर को दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखिए सोहजत की मेहंदी, तो ये सोहजत की मेहंदी का जीआई टैग है पाली राजस्थान में है। कहाँ है? पाली राजस्थान में है। और हाँ, आपके जो ये मेहंदी है वो लगने वाली है कुमार गौरव सर के हाथों में। तो यो क्योंकि उनकी शादी अभी भी प्रस्तावित हुई है, तो वो उनके हाथों में ये लगेगी सोहजत की मेहंदी का। तो देखिए आगे फिर देखते हैं सफेद प्याज का जीआई टैग। तो ये जो सफेद प्याज का जीआई टैग है ये कहाँ दिया गया है? तो यह है महाराष्ट्र से संबंधित। कहाँ है? महाराष्ट्र को दिया गया है सफेद प्याज का जीआई टैग। उसके बाद में आइए देखते हैं केसर का जीआई टैग। केसर का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो ये कश्मीर को दिया गया है। उसके बाद में देखिए अगला जुडीमा वाइन। ये वाइन वो बोतल वाली नहीं समझना, ये आपको याद करने के लिए है। जुडीमा वाइन का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो ये असम को दिया गया है। और इस पर आप लोग लगाइएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 100% पेपर में आएगा। कहां से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसलिए ये आपको तमिलनाडु याद करके रखना है। जो ये नागेश्वरम का जीआई टैग दिया गया है ये तमिलनाडु को दिया गया है, एकदम याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका, नागेश्वरम मतलब नाग को कहां जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु में दिया गया है। पेपर में छपेगा है क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट की है, करंट की न्यूज है, तो इसलिए आप लोग याद करने का तरीका, नाग को जीआई टैग कहां मिला है? तमिलनाडु में। तो इसलिए इसको लिंक कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 100% छपेगा आपको, तो इसलिए इसको याद ही करना है आपको। तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। काला चावल का जीआई टैग, उसके बाद में टेराकोटा, उसके बाद में सोहजत की मेहंदी और भारत का पहला दार्जिलिंग की चाय। तो ये रहे आपके जीआई टैग से इंपॉर्टेंट। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूं, तब तक आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है आपको। देखिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग एक्ट 1919 में भारत का पहला जो जीआई टैग दिया गया वो दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया 2004 में। उसके बाद में देखिए हाथी मिर्च का किसको दिया गया? मणिपुर। किसे दिया गया? मणिपुर को दिया गया। उसके बाद में देखिए आता है टेराकोटा किसको दिया गया? यूपी को दिया गया। टेराकोटा कौन था? गोरखपुर, यूपी को दिया गया। उसके बाद में देखिए काला चावल, तो ये किसको दिया गया? चकाहो, मणिपुर। उसके बाद में देखिए सफेद प्याज कहाँ का है? महाराष्ट्र का जीआई टैग। केसर कश्मीर, जुडीमा असम, नागेश्वरम तमिलनाडु। तो ये आपका जो जीआई टैग का इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 2 से 4 नंबर आपके पूछा थे, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है जीआई टैग से। तो इसलिए खास एनटीपीसी में भी मैंने देखा, तो एनटीपीसी वाले भी जो टियर 2 की वैकेंसी अभी आपको पेपर देना है, तो ये चीजें देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। तो ये रहा आपका जीआई टैग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एक्ट कब है? 10। तो 10 क्वेश्चन आपके 10 मिनट नहीं लगते हैं आपको, 10 मिनट में 10 से अधिक क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। वो भी यहाँ सोचा यही आपको याद कराने का प्रयास किया जाता है। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे कम मिनट में यहाँ सबसे ज्यादा जानकारी दी जाती है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो और मैं कहूंगा कि जो इस समय विनय सर की मैथ चल रही है प्रतिशत की क्लास, उसको देखना ना भूलिएगा। वो पेपर में आपको 100% हेल्प करेगी। आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाओगे, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें प्रतिशत के सवाल आपको न मिले। वो चैप्टर ही ऐसा है
कि उससे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए वो प्रतिशत के चैप्टर को टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो उन चीजों को सीखिए, पढ़िए, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। और हाँ, आपके लिए जल्द हिंदी की क्लास आएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत ही 3-4 दिनों में और कम ही टाइम में आपको हिंदी की प्रॉपर क्लास चलेगी।